प्रेम से बोले राधे राधे। चलो वैसे भी गर्मी में कुछ भगवान की तरफ मन लगेगा ही। आए हैं भगवान को तो गर्मी में याद करेंगे। भगवान गर्मी बहुत कर रखी, थोड़ी कम करो। कथा में मन लगे चाहे नहीं लगे, गर्मी में तो मन लगा हुआ ही है ना। और मन ही तो लगाना है भगवान के श्री चरणों में, कैसे भी लगे। एक बार अगर भक्त मंदिर जाए ना जाए, पर अगर प्रभु का नाम ले लेता है तो उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा बताई है कि जो एक बार भी अगर अपने प्रभु का हृदय सच्चे हृदय से नाम लेता है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य में बदल जाते हैं। अब सोचिए हमारे जीवन में कुछ तो ऐसे पाप रहे होंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। बस 2-3 घंटे और कथा में मन लगाओ। कल से खूब बात करना, जितना जिसका मन हो। अब हम कल देखने आएंगे कितने लोग यहाँ बैठते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं कि बात करने के लिए आते हैं। अभी तो सहेली साथ में बात कर रहे हैं, कल से कौन अपनी सहेली को यहाँ ला करके बात करेंगे। ऐसे अवसर हर बार थोड़ी मिलते हैं। आप यहाँ पर आकर के भी बातों में लगेंगे तो कल्याण कैसे होगा। ये हमें मानव तन भगवान ने इसलिए दिया है कि हमारा कल्याण हम कर सकें, जीव की हम मुक्ति कर सकें। और श्री सुखदेव स्वामी ने भी राजा परीक्षित को इसीलिए सुनाई थी कि अपने जीव का वह कल्याण कर सके। अगर चाहते सुखदेव मुनि तो मृत्यु को टाल देते। जितने भी देर रहे कथा में, मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए। और ऐसा रहना चाहिए कि बगल में हमारे कौन बैठा है उसका भी हमें भान ना रहे। केवल प्रभु के चरणों में मन रहना चाहिए जब तक रहे। अब गर्मी में भी मन लगे रहेगा तब भी भगवान में ही समझो, भगवान को याद कर ही लेता। मानव जब दुख पड़ता ना, दुख की घड़ी में अपने प्रभु को हम याद करते हैं कि भगवान जो हमारे जीवन में दुख है इसे आप सुख में बदलें, दुख को दूर करें। दुख ज्यादा देर हमें से सहन नहीं हो पाता, असुख चाहे कितना भी। पर एक बात है, अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा तो हमें फिर सुख का भी अनुभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों क्रम बनाए हैं। आज जीवन में अगर सुख दिया है तो कल दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, जो हमें पता चलता रहेगा कि सुख भी कितना अनमोल है। भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। और ज्यादा भगवान की कृपा हो जाती है फिर उनके जीवन से सुख और दुख नाम का जो शब्द है निकल जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। फिर उसे कभी ना तो कोई सुख सताएगा ना कोई दुख सताएगा। अब सुख कितना सा है, अभी हम यहाँ बैठे हुए, लाइट चल रही है, लाइट गई और सुख की जगह दुख हो जाएगा। क्षण मात्र का ये भ्रम है केवल कि हमको सुख मिल रहा है। वैसे तो संसार दुखों का सागर बताया गया। यहाँ तो पग पग पर दुख ही दुख है। मानव की कामनाएं कभी मिटती नहीं है। अपने बालकों को आप अभी से संस्कारी बनाओ, भगवान के चरणों में उनका अभी से मन लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वे भक्त प्रहलाद की तरह, भक्त ध्रुव की तरह भगवान की भक्ति करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, आप लोगों का भी करेंगे और ना जाने कितनी पीढ़ियों का वे उद्धार कर देंगे। संस्कारवान बनाइए अपने बालकों को। जो माता पिता अपने बालकों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं उनको शत्रु बताया है। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो ना पाठित। अपने बालकों को अच्छे संस्कारवान बनाए, सदैव बड़े लोगों का सम्मान करना सिखाइए। जीवन की घड़ी को केवल बदलने की सामर्थ्य है तो भाव्यू मेट सकें त्रिपुरारी। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, कोई मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। बदल सकता क्या कोई हमारे जीवन में जो कुछ भी है? सुख की जगह दुख आ सकता है या दुख की जगह सुख आ सकता है क्या हमारे जीवन में? जैसा परमात्मा ने पहले विधाता ने जैसा लिखना था वैसा लिख दिया, बदल कोई नहीं सकता है। पर एक सामर्थ्य बताइए भगवान भोलेनाथ में, भाव्यू मेट सकें त्रिपुरारी। अगर भोलेनाथ की सच्चे हृदय से तब किया जाए, प्रार्थना की जाए
तो वे जल्दी दुख को दूर कर देते हैं, भाग्य में परिवर्तन कर देते हैं। और नाम भी क्या है भोलेनाथ का? आशुतोष। आशु शीघ्रम इति तुष्यति इति आशुतोष। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं और सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। एक कहीं काशी में एक ब्राह्मण देवता जिनके कोई संतान नहीं थी, भोलेनाथ का नित्य प्रति वे भजन ध्यान पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन भोलेनाथ प्रकट हुए, कहने लगे वरदान मांगो। कहने लगे प्रभु कामना तो हमारी कोई नहीं, बस संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं है, अगर वह पूरा हो जाए तो आनंद ही आनंद हमारे हो जाए। अब भोलेनाथ तो बड़े दयालु योगी है ना भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा भैया आपके भाग्य में हम आपको 2 पुत्र दे सकते। एक पुत्र तो ऐसा है जिसकी आयु लंबे समय तक है, लेकिन वह दुराचारी पापाचारी रहेगा, सत्कर्मों में ध्यान नहीं रखेगा। और अगर सदाचारी बालक चाहते हो तो वह भी प्राप्त हो जाएगा, पर उसकी आयु थोड़ी कम रहेगी। बोले महाराज कितनी आयु रहेगी? कि 5 वर्ष केवल उसकी आयु रहेगी। ब्राह्मण ने कहा महाराज ऐसे बालक को, नालायक बालक को लेने से क्या फायदा जो 100 वर्षों तक रहेगा और दुख ही दुख देगा जीवन में। चाहे 5 वर्ष की ही आयु वाला बालक मिले, पर सदाचारी पुण्यवान मिलना चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। समय के बाद उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब ब्राह्मण देव हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, दूसरों को ज्ञान देते हैं। अब दूसरों को ज्ञान देंगे तो अपने घर में भी तो अपनाना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने आप भी तो मानना चाहिए ना। हम दूसरे लोगों को उपदेश देते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। अब रावण जो था वह दूसरे लोगों को ज्ञान खूब दिया करता, पर स्वयं नहीं मानता था। और ऐसे ही लोग कुछ इस कलयुग में ज्यादा हो गए हैं। खुद कुछ करें ना करें, दूसरों को अच्छी सलाह जरूर प्रदान करते रहते। यहाँ भी होंगे आपके, खुद काम करे नहीं करे, दूसरों को जरूर ज्ञान की बात बताएं। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पिताजी के अच्छे संस्कार थे। पिताजी ने कहा बेटा अगर तुम्हें कोई अपने से बड़ा दिखाई दे, साधु संत ब्राह्मण लोग कभी भी दिखाई दे, तो सबसे पहले उनके चरणों में आपको नमन वंदन करना है। और नमन वंदन कैसे करना है? आजकल की तरह नहीं दूर से ही कर देते ना महाराज राधे राधे, ऐसे नहीं। पास में जाओ भगवान के मंदिर में, साधु संतों के पास में, तो साष्टांग दंडवत करना चाहिए, लेट करके एकदम। और माता बहनों को घुटने के बल ही प्रणाम कर सकते हैं। साष्टांग दंडवत करने का विधान माता बहनों का नहीं बताया, केवल पुरुष वर्ग को साष्टांग दंडवत करने का विधान बताया। अब पिताजी के संस्कार थे कि कोई भी साधु संत मिले तो नमन वंदन करना। अब बालक वैसा ही नित्य प्रति करता था। संयोग से उसकी आयु में केवल 5 दिन शेष बच्चे थे। अब ब्राह्मण देव को तो पता था कि 5 साल का होते ही बालक भगवान के धाम चला जाएगा। चिंता तो होती है अपने बालक की। 5 साल में उस बालक से मोह भी उत्पन्न हो गया, पर क्या कर सकते हैं? जो भगवान ने लिख दिया, बता दिया, वैसा तो होना तय है। एक दिन संयोग बस सप्तऋषि मंडल घूम रहा था पृथ्वी पर। ऋषिगण घूम रहे थे, उनको देखा और देखते ही चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। जैसे ही प्रणाम किया उनके मुख से निकला चिरंजीव भव कल्याण भव, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करें। अब वचन मुख से निकल गए। अब साधु संतों की बात है, साधु संत तो भजन ध्यान तो करते ही। ब्राह्मण देवता आए, बोले महाराज जी आपने क्या कह दिया? बालक को दीर्घ आयु होने का वरदान दे दिया आपने। बोले भैया अगर हमारे सामने कोई प्रणाम करेगा तो हम तो यही वरदान देंगे। बोले महाराज आपको खबर नहीं है, शंकर भगवान ने वरदान में दिया था बालक, और ये 5 वर्ष का होने के बाद में चला जाए।
अब उनको चिंता होने लगी कि भगवान शंकर ने अगर वरदान दिया है तो यह तो 100% सत्य होने वाला है और हमारा वरदान झूठा होने वाला है। अब चिंता होने लगी। उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए सप्तऋषि मंडल। अब चिंता तो होने लगी कि अब सारी बात हम पर आएगी, दुनिया वाले कहेंगे चिरंजीव होने का वरदान दिया, दीर्घायु होने का वरदान दिया और वह भी निष्फल हो गया, काम नहीं किया। उस बालक को लेकर के सप्तऋषि मंडल पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी महाराज के पास में जाते उस बालक का तो वही कर्म, जाते ही साष्टांग दंडवत किया। ब्रह्मा जी ने भी कहा दीर्घ आयु भव, चिरंजीव भव। कहने लगे महाराज आपको खबर नहीं, इस बालक की आयु में अब केवल 4 दिन शेष बचे हैं और आपने इस दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। बोले भैया पहले क्यों नहीं बताया? बोले महाराज पहले कैसे बता, पहले हमने बताया था इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि हम भी इस बालक को वरदान दे ही चुके। अब हमारा वरदान झूठा हो जाता है इसलिए अब आपके पास ले आए। अब अगर आपका हमारा वरदान झूठा हो तो हो, आपका भी झूठा होगा। अब ब्रह्मा जी को भी चिंता होगी। ब्रह्मा जी लेके गए भगवान विष्णु के धाम में। भैया बात हम पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो विधाता की बात झूठी निकल जाएगी। पहुंचे भगवान विष्णु के धाम में। बालक वहां जाकर के भी दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने वरदान आशीर्वाद दिया चिरंजीव भव, दीर्घ आयु भव। अब तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। पूछा भगवान आप क्यों हंस रहे हैं प्रभु? बोले महाराज इस बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए हैं और आपने इसे दीर्घ आयु होने का वरदान दे दिया है। बोले भैया पहले बताते। पहले कैसे बताते महाराज? हम भी इसे ऐसे ही वरदान दे चुके। अब आपका वरदान झूठा होगा तो हमारा भी झूठा हो जाए तो हम पर क्या फर्क पड़ना है जब नारायण का ही वरदान झूठा निकल गया। अब भगवान नारायण भी बदलाव तो नहीं कर सकते ना जीवन में। शंकर भगवान के ही धाम को पहुंच गए इस बालक को लेकर। शंकर भगवान के धाम में गए और वहां भी जाकर के बालक ने जैसे ही दंडवत किया दीर्घ आयु भव, चिरंजीव भव, भोलेनाथ से भी वरदान ले लिया। अब तो भगवान विष्णु भी हंसने लगे। वाह महाराज आपने इस बालक को चिरंजीव होने का वरदान दे दिया, दीर्घ आयु होने का वरदान दे दिया। क्यों भैया? अरे याद करो ये वही बालक है जो काशी के ब्राह्मण देवता ने भजन करके आपसे वरदान में मांगा था। इसकी केवल आयु 5 वर्ष है और उसने भी केवल 2 दिन अब शेष रह गए। अब आपने वरदान दिया, आपका वरदान झूठा होगा तो हमारा भी झूठा हो जाए। अब शंकर भगवान तो शंकर भगवान ही भोलेनाथ कहने लगे भैया हमारा वरदान कैसे झूठा हो जाएगा? अरे हमने वरदान तो दिया है ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, ऐसे 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। कई कल्प जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और ऐसे ही 10 ब्रह्मा जी जब बीत जाते हैं तब शंकर भगवान का एक दिन बनता है। अब लगा लो गणना कितने वर्ष बालक जीवित रहेगा। बोले भैया अभी तो इसका एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। कहने का भाव जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उसमें भी बदलाव कर देते हैं और वही बालक आगे चल करके मार्कंडेय मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया और यह आज भी अजर अमर में आते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणो कृपे परशुरामश्च सप्तैता चिरजीवना। 7 तो ये हैं और मार्कंडेय अथाष्टमम, मार्कंडेय मुनि का भी नाम 8वें नंबर पे रख दिया कि ये भी चिरंजीव हैं और आज कलयुग में भी निवास करते। अब हनुमान जी तो है ही आपको पता होगा, चारों युग परताप तुम्हारा। और हनुमान जी तो सभी सेवकों के सेवदास अनुदास हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करते हैं किसी भी भगवान के पास ले जाने की सामर्थ्य उनके पास में है।
आप अपने आप से भी छोटा मानते हैं, साधारण जीव से भी अपने आप को हनुमान जी महाराज बहुत छोटा मानते हैं कि प्रभु मैं तो दासों का भी दास। प्रेम से बोले राधे राधे। अपने बालकों को अच्छे संस्कार दीजिए। सिखाया होगा वो आपने अपने बालकों को प्रणाम करना, किस किसने सिखाया है? अभी इन 7 दिनों में सिखाया किसी ने? कई लोग तो सिर को नीचे करके हाथ उठा रहे हैं कि हमारी शकल नहीं देख लेंगे। अगर शकल देख ली और पूछ लिया घर वालों से तो फिर काम खराब हो जाएगा, चोरी पकड़ में आ जाएगी हमारी। इसलिए सिर नीचे और हाथ ऊपर। अपने बालकों को तो संस्कारवान बनाना ही चाहिए। हमने भारत वर्ष में जन्म लिया है और भारत भूमि ऐसी पावन भूमि जहां भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं प्रभु ने जब जिस भूमि पर अवतार लिया है उसमें भी हम अगर अपने बालकों को संस्कारवान नहीं बना सकते तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा दुनिया में। भगवान ने स्वयं भी पालन किए। इस पृथ्वी के जो संस्कार हैं वही भगवान ने पालन किए। नहीं तो आप एक बात सोचिए, क्या भगवान का नामकरण होना जरूरी है? क्या यज्ञों पर भी संस्कार होना जरूरी है भगवान का? क्या विद्यालय में पढ़ना जरूरी है भगवान को? अरे जिनसे वेद स्वयं निकलते हुए क्या पढ़ने जाएंगे? पर दिखाने के लिए कि जो सृष्टि का जो नियम है, भारत देश के जो नियम है वही नियम भगवान पर भी लागू होते हैं। और एक दिन ऐसा आता कि इस धराधाम को त्याग करके भी भगवान को जाना। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन में भगवान निवास करते हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च। वहां राधे राधे करते हुए हर व्यक्ति आपको मिल जाएगा। अगर आप परिक्रमा करने गए भी होंगे तो देखना रिक्शे वाले भी हटाने के लिए हॉर्न नहीं बजाते हैं, राधे राधे बोलते हैं जोर से। इतनी भारी महिमा है भगवान के नाम की। एक पंथ दो काज, नाम का नाम हो जाए और काम का काम बन जाए। आप भी अपने घरों में राधे राधे राम राम सीताराम कहने की आदत लगा लो अभी से। बालकों से कहना कि राम राम किया कर। अब हम यहाँ तो गर्दन हिला रहे हैं पर कल का तो कल ही देखेंगे। कई माता बहनों को पिताजी को तो बड़ी शर्म आती कि हमारा बेटा हमसे राम राम करे। कितनों को शर्म आती है? लो आप तो हंसने में लग रहे। हमें तो कभी शर्म नहीं आई अपने पिताजी के जाकर के हम तो चरणों में प्रणाम करते और ये नियम शुरू से चल रहा है हमारे घर में। हमें कभी भी शर्म नहीं आती, कहीं भी मिल जाए, कितनी भीड़ हो या अकेले में हो, करना है। माने जो हमको संस्कार दिया है वह कार्य तो हमें करना ही है। आज जरूर हमें थोड़ी शर्म शंका संकोच होगा पर धीरे धीरे उसकी अब आदत लग जाएगी। और आदत भी ऐसी लगेगी कि जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि आज मैंने क्या नहीं किया। बालकों को अच्छे संस्कारवान बनाइए, ज्ञान दीजिए। माता पिता के चरणों में, बुजुर्ग लोगों के चरणों में तो प्रणाम किया करें और राधे राधे का नाम लिया करें। अब तो बालक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, हाय हेलो भी बोलते हैं ज्यादातर। अब ये हाय हेलो से हमें भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम लोग अंग्रेजी का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना प्रयोग करते हैं। आप देखो अंग्रेजी कैसी भाषा है। एक चाची को और मौसी को अंग्रेजी में केवल आंटी बोला जाता है और चाचा और मौसा को ताऊ को अंकल। अब तीनों खड़े हो और अंकल अंकल पुकारे, अंकल इधर आओ। तो कौन से अंकल आएंगे? ताऊ जी आएंगे, चाचा जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, मौसा जी आएंगे। कौन आएगा? सारे आएंगे क्या? और अगर हिंदी में संस्कृत में हमारे जो नाम है वह लिए जाएं जो संबंध भगवान ने बनाए हैं, कहेंगे मौसा जी आप आए तो फूफा जी चाहे बैठे रहो चाहे मत बैठो, आएंगे मौसा जी। और अगर अंकल कह के पुकारेंगे तो सबको आना पड़ेगा, बेचारे चारों लोग। काम एक से और आएंगे चार। अपनी भाषा का प्रयोग हमें अधिक मात्रा में करना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना भी जरूरी है, समय के मुताबिक
पर हिंदी भाषा का प्रयोग करें। घर में राधे राधे बोलना चाहिए, और घर में अगर हो सके तो शाम के समय बैठ करके संकीर्तन भी करना। जरूरी नहीं कि ढोलक बेटी बाजे लेके आए, ताली बजा करके राधा नाम का गुणगान आधा घंटे करके देख लो आप, नित्य प्रति करके देख लो आप। जितने भी दुख तकलीफ कष्ट हैं जीवन में, सब धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कब जीवन में आनंद हो गया हमारे में। फिर तो आपको उसकी आदत भी पड़ जाएगी और उसके बिना रहा नहीं जाएगा। आज आप 10 मिनट करोगे कीर्तन, कल स्वतः ही मन करेगा कि थोड़ा अधिक करें। जैसे हम लोग लड्डू गोपाल भगवान की पूजा करते हैं, कई लोग करते होंगे या मंदिरों में जाकर पूजा करते होंगे। आज हमने भगवान की बनी बनाई ड्रेस लेके आए बाजार से, वह पहनाई, भगवान को स्नान ध्यान कराया। अभी जानते नहीं तो हमने उतना 5 मिनट या 10 मिनट में कर दिया भगवान। फिर धीरे धीरे भगवान में इतना मन लगने लगेगा कि ड्रेस भी खुद ही बनाएंगे अपने हाथों से, और मन करेगा कि भगवान को भोग भी हम अपने हाथों से बनाएं। आज भगवान के ऐसा श्रृंगार करें, आज अलग बनाएं कुछ, आज का चंदन का तिलक कर दें भगवान की, तो कुछ भिन्नताएं हमारे जीवन में होने लग जाएंगी। आज हमारा मन 10 मिनट लगेगा प्रभु के चरणों में, और आगे चल के घंटे 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों को भक्ति की भक्ति हो जाएगी और काम का काम में बन जाएगा। घर में सद्गुण उत्पन्न होने लगेंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होने लगेंगे, सकारात्मकता से पूरा घर भर जाएगा। नेगेटिविटी ही तो दूर करनी है। हमारी जो नकारात्मकता है जीवन की, वह दूर हो जाती है तो सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। घर में गुणों का विकास हो जाता है, तरक्की की राह मिल जाती है मानव को। फिर किसी ज्योतिषी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं रहती कि हमारे जीवन में भगवान ये कष्ट है इसे दूर कर। फिर हमारे जितने भी कष्ट दुख तकलीफ हैं वह भगवान को समर्पित हो जाती है, और घर भी हमारा भगवान का हो जाता है। जिनके घरों में लड्डू गोपाल भगवान हैं, जो सेवा करते हैं, कहीं भी बाहर जाएं तो भगवान को प्रणाम करके जाना चाहिए कि प्रभु मैं आपका दास आपके ही इस कार्य के करने के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। कहीं बाहर का मतलब जहाँ जा रहे हैं उसका नाम बता करके, भगवान घर के मालिक, अब मालिक को आप अपना पता बता करके जाओ, प्रभु मैं उस कार्य के लिए आपके ही काम को करने के लिए जा रहा हूँ, और लौट के आए तो भगवान के मंदिर में सबसे पहले जाके प्रभु को मिलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान आपका दास आपकी सेवा में आ गया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। फिर धीरे धीरे भगवान आपके हृदय में ही बात उत्पन्न कर देंगे, भैया आज तो सुबह से भोग ही नहीं लगाया हमको, आज तो भैया पूरी रात हम बैठे बैठे निकल गई, सुलाया भी नहीं किसी से। भक्ति को मजबूत कीजिए, भक्ति स्वतंत्र बनाइए भगवान में। आप अगर मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे तो प्रातः काल से लेकर के शयन आरती तक भगवान की पूजा कर सकते हैं, 9 बजे तक लास्ट पूजा कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि रात को 1 बजे जाकर के हम भगवान का दरवाजा खटखटाएं, भगवान जगो हम आपकी पूजा करने आए, नहीं हो सकता ना ऐसा। अगर भजन करना हो तो कभी भी कर लो, किसी भी परिस्थिति में कर लो, कहीं भी कर लो। बिस्तर में पड़े हैं, विश्राम कर रहे हैं, उस समय पे भगवान का नाम लेने लग जाओ, वही कल्याण कर दे। अब बूढ़ी माता बहन तो समझती कि कैसे हमारा कल्याण होगा। अब प्रभु ने जब ऐसी आयु दी है, भगवान समय भी दिया, तो भगवान का भजन भी करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे समझिए यह जरूरी कार्य, नित्य नैमित्तिक कार्य बताया है। स्नान और ध्यान, सबसे पहले स्नान करें, फिर भगवान का ध्यान करें, और स्नान ध्यान करने के बाद में ही रसोई घर में भी प्रवेश करना चाहिए। अब आप लोग तो 9 बजे 10 बजे नहाते हो, यहाँ गांव का माहौल है तो चप्पल तो नहीं पहन के जाते होंगे रसोई घर में, कि जाते हैं? अरे सर्दी के दिनों में तो जाते हो, नहीं जाना चाहिए। अन्नपूर्णा माता का क्षेत्र, जहां पर कभी भी चप्पल जूते लेके नहीं जाना चाहिए। पहली जो रोटी बनती है वह गाय को देनी चाहिए।
वैसे भी गाय तो गावो विश्व से मात्र, पूरे विश्व की माता बताइए। शास्त्रों में कहीं भी जानवर कहकर के उल्लेख नहीं किया, केवल माता बताया है। पूरे संसार की माता है। पर संसार का क्रम देखिए, आज अपने ही देश में गाय की सबसे बड़ी दुर्दशा हो रही है। अब अगर भगवान ने हमें सामर्थ्य प्रदान की है, गौशालाओं में दान करना चाहिए। एक गाय, दो गाय गोद ले लो और जितना भी खर्च आए गौशाला में पहुंचा दो। गाय भी सुख रहेगी और आप भी सुख में रहेंगे। कई लोगों को देखते हैं, यहाँ तो चलो गांव का माहौल है, इसलिए जो रोटियां बनाते हैं गाय की, वे प्रातः काल ही दे के आ जाते हैं। शहरों में देखने में आता है रोटियों को इकट्ठा करके माता बहनें रख लेती हैं घर में। जब रविवार आएगा तब जाकर के गाय को दे आएंगे। अब 8वें माले पे कोई रहता है या 20वें माले पे कोई रहता है, कौन जाएगा गाय को रोटी खिलाने? पहले अपना पेट भरो फिर देखेंगे, और फिर ध्यान में नहीं रहते। अब वह रोटियां रखी रखी पापड़ बन जाती हैं 8 दिन में, एकदम कड़क हो जाती है। अब रविवार वाले दिन सब रोटियों को इकट्ठा किया और गाय को खिलाने जाते हैं। फिर कहते हैं महाराज पता नहीं आजकल की गायों को क्या हो गया, रोटियां भी नहीं खाती। अरे भैया रोटी लेके आता तो खाती ना, पापड़ लेके आया। अब आप खा सकते हैं कि 8 दिन पुरानी रोटी को? नहीं खा सकते। फिर गाय को क्यों देने जा रहे हैं? अरे मरे तो मरे गाय, हमको तो पुण्य मिलना चाहिए, रोटी दिए हमने गाय को। ये भाव बदल रहे हैं हमारे। अपने ही अपनों के प्रति भी थोड़ा बहुत प्रेम है। तो जानवर है, जानवर से कौन प्रेम करे? हाँ, अगर कुत्ते की बात आ जाए पालने की, कई सेठ जी बोलते हैं महाराज हमारे इस कुत्ते का रोजाना का लगभग खर्चा 800 रुपए, एक दिन के 800 रुपए का इसके बिस्किट जो सामान आते हैं, और बिस्तर में ही रहता है हमारा। इतना बढ़िया कुत्ता। पहले जमाने में घरों के आगे लिखा रहता सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत करते हैं। आजकल लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। गांव के लोग तो गायों को चराने के लिए ले जाते हैं, शहरों के लोग कुत्तों को टहलाने ले जाते हैं। कितना परिवर्तन है। और गर्व से, वैसे शास्त्रों में इतना बता रखा है कि कुत्ते पालना चाहिए, घर की रखवाली कर लेता है। अगर हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तो कुत्ते का स्पर्श भी गलत बताया है। कुत्ते अगर स्पर्श कर ले तो स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद ही हम लोग शुद्ध हो पाते। पर हम लोग तो घर में पालते, टहलाने और लेके जाते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों समय। हमारी बुद्धि बिगड़ती जा रही है। हमें भगवान ने मानव इसलिए बनाया कि आप पुण्यों को उदय कीजिए और अपने जीव का कल्याण कीजिए। संसार के जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने व्यवस्था में, अपने अपने क्रम में लगे हुए हैं। गाय को घास बताई थी खाने के लिए, आज भी वह घास ही सेवन करती है। शेर को मांस बताया था, वह मांस खाता है आज भी। पर मानव को इतनी बुद्धि दी है कि कुछ भी खा लो जो चाहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। और माता पिता अपने बालकों को खिलाते हैं बड़े ही शौक से, इसको खाएंगे तो ताकत आएगी। क्यों भैया, पुराने आदमी क्या गेहूं खाने वाले में ताकत नहीं आती? अरे भगवान ने और भी शाकाहारी वस्तुएं बनाई है मानव के सेवन करने के लिए। अब हम लोग अगर पाप करेंगे तो उससे पाप बढ़ेगा हमारा, पर अगर शेर किसी का शिकार करेगा तो उसका पाप नहीं बढ़ेगा। उसको भगवान ने बनाया ही वैसा, हिंसक जीव बनाया, काम भी वैसा ही करेगा वो। और गाय अगर घास खाएगी तो उसके पुण्य में वृद्धि नहीं होगी, बनाया ही भगवान ने ऐसा, वह घास खाएगी। पर मानव अपने पुण्य को घटाने में लगा रहता, भजन तो करता नहीं और उल्टा सीधा और सेवन करता ही। अपने बालकों को समझाओ, अच्छे लोगों की संगत दो। देखो मानव बिगड़ता कब है? हमारे बच्चे बिगड़ते कब है? जब तक हमें ध्यान रखते हैं तब तक बालक हमारे एकदम सही राह पर, सही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसे ही बालक थोड़े बड़े हो गए और मित्रों की सलाह में लग जाते हैं, फिर बालक धीरे धीरे बिगड़ने। पर इतना ध्यान रखना कि बालक तो हमारा जितने लोगों से मिलता है कैसे लोग,
सज्जन है तो बालक आगे चल करके सज्जन बनेगा, दुर्जन है तो दुर्जन बन जाएगा। बालक चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उन पर शासन करना भी बताया गया है शास्त्रों में। शासन का मतलब हमेशा बालकों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे बालक आपका कितना ही भक्ति में है, बड़े लोगों का आदर करने वाला है, फिर भी उसका ध्यान रखिए आदर करता भी है या नहीं करता। रोकना टोकना भी बताया गया, शासन करते रहना चाहिए। जैसे हम जल को एक बार स्वच्छ कर लें और साफ करके जल को अगर खुला छोड़ दिया तो दोबारा से खराब होगा कि नहीं होगा अगर खुला छोड़ दिया तो। ऐसे जैसे हम स्वच्छ जल को ढक करके रखते हैं, अपने बालकों को अच्छे संस्कार दीजिए और उसके बाद भी उन पर शासन करते रहिए, रोकते टोकते रहिए। अब मानते नहीं है बालक, पिताजी अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, क्या क्या बार बार समझाते रहोगे एक ही बात। कुछ माता पिता की भी थोड़ी आदत ऐसी होती कि हर बात पे रोकते टोकते रहते। अरे जहां लगे वहां करना चाहिए। पंचवर्षाणी लालयित, 5 वर्ष तक के बालक का लालन पालन करना चाहिए। और 10 वर्षाणी ताड़यित, जब 6वें वर्ष से 15वें वर्ष तक रहे तब तक बालक को डांटना पीटना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। छोटे बालकों को नहीं मारना चाहिए जब 5 वर्ष के रहे तब तक। उसके बाद तो शास्त्र भी अनुमति देता है कि बालकों को डांटिए पीटिए समझाइए। कई माताएं तो केवल नेत्रों के इशारे से अपने बालक को समझा लेती हैं, डांटने पीटने की भी आवश्यकता नहीं रहती। आंखों का इशारा कर दिया, बालक समझ गए कि मेरी मां मुझसे प्रेम से बोले राधे राधे। आप तो वैसे ही समझदार हैं, अपने बालकों को अच्छे संस्कार देने वाले। जी ऐसा नहीं कि ये काम हमारे आने वाला है, ये आपके ही काम आएगा। संस्कार अगर बिगड़ गए तो फिर वृद्धाश्रम भी बहुत खुलते जा रहे हैं आजकल। नंबर फिर हमारा भी उसी लिस्ट में लिख दिया जाएगा। हाँ, दुनिया की बुद्धि पता नहीं क्या क्या काम करती है। सबकी बुद्धि अपने अपने अनुसार का काम करती है। हम सोचते हैं कि बालक हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बालक कब बिगड़ जाए पता नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं। एक हमने कहानी पढ़ी थी, किसी माता ने अपने बालक को अच्छे संस्कार देना भूल गई, पढ़ाने लिखाने में खूब बढ़िया किया उसने, और दोनों पति पत्नी सरकारी मास्टर नहीं, और बालक उनके 2। पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं की, जहां भी अच्छा विद्यालय मिलता वहां पढ़ाते, जहां अच्छा कॉलेज मिलता वहां पढ़ाते। संस्कार नहीं दे पाए, दोनों को समय नहीं था तो बालकों को समय भी नहीं दे पाए। बालक धीरे धीरे उनके बड़े हुए और मन मर्जी करते, घर में माता पिता रहते नहीं थे। अब बालकों का राज था घर पर। कुछ समय बाद जब बालक बड़े ज्यादा हो गए तो पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर विदेशों में निकल गए। उनकी जितनी भी जमा पूंजी थी, जितना भी खेत था, सब बालकों के लिए बेच दिया कि बच्चे हमारे अच्छी डिग्री लेके आए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आए, अच्छी नौकरी लगे बालकों की। और सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बालक कुछ बन जाए। कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं ना कि हमारे बालक कुछ बने, पर संस्कार देना मत भूलिए। उन माता पिता ने कभी अपने बालकों को अच्छे संस्कार प्रदान नहीं किए। बालक विदेश में चले गए, एक तो उनका इंजीनियर बन गया और एक डॉक्टर बन गया। एक दिन माँ को पैरालाइज हो गया, माँ बिस्तर में पड़ गई। पिताजी ने फोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ तो बीमार हो गई है, एक बार देखने तो आ जाओ कम से कम। बोले पिताजी आप जानते ही हैं, अब हम अमेरिका में रहते हैं, वहां से आएंगे लाखों रुपए आने जाने में लग जाएंगे। एक काम करो, पास में एक मेरे मित्र का हॉस्पिटल है, दिखा लो। अकेले पिताजी गए, पत्नी को लेकर के दिखा लाए। पर बालक देखने के लिए कभी आए नहीं, वहीं शादी ब्याह कर लिया, वहीं रहने लगे। माता पिता ने खूब समझाया, बेटा अब हम रिटायर हो गए और खूब
पैसा हमारे पास में, अब हमारे देश में आ जाओ और यहीं पर हम चारों मिल करके अब रह लेंगे। बोले नहीं पिताजी, अब हमारे खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, अब भारत में हमारा काम नहीं चलने वाला। एक दिन रात्रि का समय था, पिताजी ऐसे ही सोच रहे थे कि मैं तो अब बालकों से भी बड़ा दुखी हो गया। संसार में यही तो एक कामना होती है कि वृद्धा अवस्था आए तो नाती पोतों को खिलाएं, बालकों का भी सुख लें, आनंद लें। यह जीवन कैसा रहा हमारा, शुरू से अकेले रहे और आज भी वृद्धावस्था में भी अकेले रह गए हम। तो सोचते सोचते उन्हें साइलेंट अटैक आया और वे भगवान के धाम को पहुंच गए। प्रातः काल हुआ, वे नित्य प्रति जल्दी 4 बजे 5 बजे जग जाते थे और स्वयं ही अपनी पत्नी की सेवा किया करते थे। अब जिनके पैरालाइज हो जाता, बिस्तर से खड़े भी नहीं हो पाते, बोल भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, हाथ पांव काम एक साइड के नहीं करते हैं। पत्नी ने सोचा कि ये रोजाना जल्दी जग जाते, आज जगे नहीं है, क्या बात है। सोचा कि थकान ज्यादा हो गई होगी इसलिए आंखें नहीं खुली, थोड़ी बहुत देर में लग जाएंगे। अब सुबह के 6 बजे के 6 बजे तक भी आंखें नहीं खुली। अब तो चिंता होने लगी, घबराहट होने लगी हृदय में, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब बोला जाता नहीं है। जिस बिस्तर पर खटिया पर वह सोई हुई थी वहीं से नीचे लुढ़क गई और खिचरते खिचरते अपने पति देव की खटिया तक गई और जाकर देखती है, जैसे तैसे मुंह के माध्यम से चद्दर को हटा के देखा तो पति देव तो भगवान के धाम जाता। अब अकेली करे क्या, अब चिंता हृदय में हो, रोया भी नहीं जाए। पुराने जमाने के बाद फोन करने वाला फोन आता था, वह घुमाने वाला फोन था उनके घर में। अब रीडायल जैसे तैसे करके उसने रीडायल किया। अब रीडायल हुआ तो पड़ोसी के घर में जाके मिल गया। होता ना, जो लोग बूढ़े होते हैं वो अड़ोसी पड़ोसी का नंबर सेव करके रखते हैं, क्या पता कब कौन सा काम पड़ जाए, बाजार जाने का काम पड़ जाए या और कोई भी काम पड़ जाए। अब पड़ोसी के घर फोन लग गया, पड़ोसी ने देखा कि फोन तो आया पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। बोल रहा था हेलो हेलो, उधर से तो बोले पर इधर से आवाज नहीं जा। अब बोल सकती नहीं थी, करे तो करे क्या। अब उस जमाने के सादा फोन, जो नंबर भी नहीं था कि किसने फोन किया, फोन काट दिया उसने। अब पड़ोसी ने देखा, भैया पड़ोस में ये लोग हमारे 4 बजे जगने वाले हैं, अभी तक इनका दरवाजा नहीं खुला, 8 बज गए, क्या बात है। गए दरवाजे के पास में, दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा बंद था। आवाज लगाई मास्टर जी को, मास्टर जी, अब जो भी नाम था पुकारा उनका, पर अंदर से कोई जवाब आता नहीं था। अड़ोसी पड़ोसी 2-4 और व्यक्तियों को पकड़ के लाए, दरवाजे को तोड़ा गया। तोड़ा तब क्या देखते हैं कि पत्नी भी इतनी देर में भगवान के धाम को पहुंच चुकी थी, रोते रोते। अब पड़ोसियों ने फोन किया उनके बच्चों को कि बेटा तुम्हारे माता पिता दोनों चल बसे, आओगे कि इनका क्रियाक्रम भी हम ही कर दें। अरे नहीं अंकल जी हमारे, अरे भैया आके क्या करेगा, जब दुख था उस समय तो कभी अपने माँ बाप के पास में तुम लोग आए नहीं, अब आने से क्या फायदा। कहने का भाव, संस्कारवान बनाइए अपने बालकों को, चाहे जैसा भी काम हो, अपने ज्यादा बड़े काम को भी छोड़ करके आपके पास दौड़ा आए, ऐसे संस्कार होने चाहिए बालकों में। खुद का चाहे लाखों का काम खराब हो जाए, पर अगर माँ बाप ने बुलाया है तुरंत जाना चाहिए। अच्छे संस्कार दीजिए अपने बालकों को, अभी से आदत लगाइए, चरणों में प्रणाम करने की आदत लगाइए। नहीं तो एक दिन यह हंसा अकेला उड़ जाएगा, जैसे आया वैसे चला जाएगा। अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे भी याद रखेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें योग्य बनाया, अच्छे लोगों की संगत करना सिखाया, अच्छा बोलना सिखाया, अच्छे लोगों में रहना सिखाया। याद करेंगे और बिगड़ जाएंगे तो आपको ही दोष देंगे, आपके ही बालक भी आपके और दोषी भी आप ही बनने वाले। अरे हमारे माँ बाप ने हमें बिगाड़ दिया भैया, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया या अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे।
प्रेम से बोले राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ये तो सत्संग चलता रहे, नहीं तो फिर घड़ी का समय भी ओवर हो जाएगा। हमें घड़ी की चिंता ज्यादा रहती है बस। ये पहला गांव है जहां हमें बार बार घड़ी देखनी पड़ती है। ये कथा कीर्तन केवल आप लोगों के लिए है। मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए इतने धर्म संस्कारों के ग्रंथ लिखे हुए हैं, हमें को इनका पठन पाठन करना चाहिए। और प्रत्येक घर में तो रामचरितमानस होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 1 पन्ना 2 पन्ना नित्य प्रति हमें रामायण का पढ़ना भी चाहिए। जो लोग नित्य प्रति पढ़ते हैं उनके जीवन में सद्गुण वृद्धि करते हैं, आनंद होता है, भगवान की कृपा मिलने लग जाती है। अब पंडितों से तो सभी लोग करवाते हैं, स्वयं भी करना चाहिए इनका पाठ। यह केवल मानव के लिए बनाया, ऐसा नहीं कि पंडित जी आए कथा करके चले गए। खुद भी अपने जीवन में कीजिए, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा ही नहीं वे कहां से पाने वाला। कीजिए, भजन करिए तो भजन भी आपके काम आएगा, भोजन कीजिए तो भोजन भी आपके काम आएगा। अब देखिए, भजन में कोई मात्रा नहीं और भोजन में मात्रा है। मात्रा क्यों लगाई भगवान ने भोजन में? कि भोजन हमें उतना ही करना जितनी हमारी मात्रा है, जितना हमें आवश्यक है। पर भजन में कोई मात्रा नहीं, चाहे जितना इसका नाम जप करते रहो, ये हमारा कल्याण ही करेगा, कभी बुरा करेगा ही नहीं। जितना भजन करेंगे उतना सब हमारे काम आएगा। इस जन्म में यहाँ भी काम देगा, और जब हम भगवान के धाम जाएंगे वहां भी आएगा कि नहीं आएगा काम। सुनते तो हम भी ऐसे ही आ रहे हैं, पर करेंगे तभी तो पार लगेगी। अब नाव में हम बैठ गए हैं संसार रूपी नौका में, अब भजन नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगी नाव हमारी। भजन करेंगे तब भगवान हमारी नाव को इस लोक से परलोक तक लेकर चले जाएंगे, स्वयं भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। भगवान का तो हमें भजन करना है। प्रेम से बोले राधे राधे। यही मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है कि केवल भजन और हृदय में प्रेम होना, भक्ति होना बहुत जरूरी है। भगवान गोविंद का कल विवाह उत्सव हमने बड़ी धूमधाम से मनाया, और अगली बार हम आप लोगों से कहते हैं कि थोड़े भक्तों को और जागृत कीजिए। इस बार तो जितना हुआ सो ठीक, पर अगली बार कभी कोई भी आए कथा करने के लिए तो कम से कम 5 मित्रों को, सहेलियों को साथ लेकर के जाओ। कथा जागृत कीजिए, अपने धर्म के प्रति जागृत करना है हम लोगों को। जो हम लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, समय नहीं देते हैं अपने प्रभु के लिए। कई लोगों को हमने देखा है कि इतना भी समय नहीं रहता कि किसी भी काम के लिए कहीं जाते हैं ना, अगर मार्ग में मंदिर मिल जाए तो मंदिर पर ढोक प्रणाम भी नहीं करते, मंदिर में अंदर जाते ही नहीं, दूर से ही बस भगवान को बाइक कार रोकी और वहीं से भगवान को हाथ जोड़े और निकल जाते। अरे भैया, भगवान क्या रजिस्टर लेकर के बैठे वहां पर कि तू फला व्यक्ति आ रहा होगा, नोट कर लो उनका नाम। मंदिर में हमें जाना चाहिए भगवान के लिए। भगवान को रजिस्टर लेके थोड़ी बैठते हैं कि आ रहा है व्यक्ति, चलो नाम नोटिस कर लेते हैं। मंदिर में जाइए। वैसे एक बात बताई है, अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला कार्य वही होना चाहिए जिस कार्य के लिए आप लोग घर से निकले। कहीं मार्ग में रुकना भी नहीं चाहिए। अगर रुकने का अवसर मिले तो कहाँ? केवल मंदिर में। मंदिर में जाओ, अगर मार्ग में मंदिर मिले तो मंदिर में प्रवेश करो। और मंदिर में जाएंगे तो हमारा अगर कार्य नहीं भी बन रहा होगा ना, तब भगवान कृपा करके उस कार्य को भी बना दे। यह भगवान की कृपा है। जो कार्य संभव होने वाला नहीं है उसे भी संभव बना देता है।
मंदिर में जरूर जाना चाहिए हम लोगों को। नित्य प्रति का नियम बना लो। आप जहां कहीं भी रहो, चाहे घर के ही मंदिर में, पर नमन बंदन करो, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, कंठी हृदय में धारण करो। अब कभी कई लोग तो अभी तक चंदन लगाना ही नहीं सीखे। जब चंदन लगाना ही नहीं सीखे तो भक्ति करना तो बहुत दूर की बात। अरे आज हम अगर चंदन लगाना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति भी हृदय में उत्पन्न होने लग जाएगी। भक्ति हृदय में उत्पन्न होगी, पाप दूर होने लग जाएंगे, भजन करने का मन करने लग जाए। अभी हमारा मन चंदन लगाने पर ही नहीं है। और घर जाकर के कथा की बातों का चिंतन मिल जाता के समय आप लोगों को सही बताना, समय मिल जाता क्या घर पे? आपको मिल जाता है। बूढ़ी माताओं को समय समय रहता क्या नहीं रहता? मुझे तो लगता है बूढ़े लोगों को कुछ ज्यादा ही काम है। हाँ, पोताओं का नातियों का काम ज्यादा, उनकी देखभाल करना बूढ़ी माताओं का ही काम रहेगा। समय का प्रभाव ही ऐसा है, तो क्या करें, भगवान ने बनाया ये सब। फिर भी समय हमें 24 घंटे में से ही निकालना पड़ेगा। और दूसरा कोई समय 26 घंटे तो भगवान देने वाले हैं नहीं। जितने भी लोग संसार में आए सबको इतना ही समय मिला। जो भगवान के भक्त बने वे तो पार हो गए, और जो अभक्त रहे वे दुख भोगने में लगे रहे। यहाँ मानव जीवन में आकर के हम सुख उत्पन्न तो कर लेते हैं, पर अगर आनंद बन जाए हमारे जीवन में, फिर सुख दुख की हमें कोई चिंता नहीं रहती। हानि लाभ जीवन मरण सब भगवान के हाथ में है। बस भजन हम कर सकते हैं। भजन करेंगे तो हमारे कार्य सभी सिद्ध होने लगेंगे, बनने लगेंगे, प्रभु की कृपा मिलने लगेगी। हमारी आत्मा को भी परम आनंद की अनुभूति होगी। परमात्मा से मिलन का तो आनंद सभी को होता है, और आत्मा चाहती केवल परमात्मा से मिलना है। यह तो हम लोग भौतिक संसार को देख करके यहीं रहना चाहते, पर यहाँ तो अंश अकेला उड़ के जाएगा, रुकने वाला तो किसी का भी, चाहे वो कैसा भी हो, कितना ही, बस लंबे समय तक की आयु हो सकती है। कोई 100 साल जीता है तो 200 साल जी जाएगा, 500 साल जी लेगा, पर एक दिन तो छोड़ करके ये धरती मृत्यु लोक नाम है इसका। जैसा भी जो भी आपको दिखाई देता है सब कुछ नष्ट होने वाला है। सबकी एक अलग अलग आयु है। अगर पत्थर को देखते हैं तो हजारों लाखों वर्ष इसकी आयु है। जिस दिन इसकी आयु पूर्ण हुई यह भी नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल ही जाएगा। मिट्टी सबको अपने जैसा बना लेती है। प्रेम से बोले राधे। गर्मी बढ़ गई थोड़ी सी है ना, गर्मी में मन लग रहा होगा अब तो भगवान गर्मी ने कहा दो। चलो कोई बात नहीं, भगवान से अब प्रार्थना करेंगे, भगवान बस कथा तो अब बरसात करो। बस भगवान से प्रार्थना करके बैठे, भगवान बरसात नहीं हो जाए, दिन में अगर हो गई तो जितनी माता बहनें आती हैं ये भी आना बंद, तो कथा किसको सुनाएंगे? अब ठाकुर जी तो रोजाना कथा सुनते ही हैं, भक्तों का भी तो कल्याण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? वैसे तो सभी आप लोगों का भाव है, कथा प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच जाते। पहले दिन तो 12 बजे आ गए और दूसरे दिन से 1 बजे आने लगे। जब पता लगा कि और लोग लेट आते हैं 2-2 बजे तक आ जाते। ये भाव ही तो है आप, पर हाँ लंबे समय तक रुकते हैं। ये भगवान की कृपा आपको बनाए रखती है, रोके रखती है कि नहीं कथा पूरी सुन करके ही जाएंगे। ये कृपा है भगवान की। भगवान अपने भक्तों को अपने पास में रखना चाहते हैं। कल हमने सभी ने मिलकर भगवान गोविंद के विवाह उत्सव को बड़ी धूमधाम से बड़े ही आनंद से मनाया, और जहां भी आपको अवसर मिले मनाया भी करो। घर में भी मनाया करें, जैसे हम लोग जन्माष्टमी के अवसर पर भी मनाते होंगे, कई लोग तो घर पर उत्सव मनाते हैं, ऐसे मनाते रहना चाहिए। घर में भगवान के जो उत्सव जितने भी हों वह बड़ी ही धूमधाम से हम सभी को मनाने चाहिए। भगवान का विवाह रुक्मिणी महारानी से हुआ, और भगवान का जो दूसरा विवाह है वह जाम्बवती से हुआ।
पहली पत्नी भगवान की रुक्मिणी महारानी, जिनके हुए पुत्र प्रद्युम्न। और कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर भी लगती है, भगवान के पास में वैभव संपन्नता कुछ ज्यादा अधिक मात्रा में थी, जो एक राक्षस आया और भगवान के उस बालक को वहां से उठा करके ले गया। बालक सोया हुआ था पलना में, बालक को उठाया और लेकर के गया मारने के लिए। मार्ग में पड़ गया समुद्र। सो उसने सोचा, बालक को मैं क्यों मारूं, क्यों पाप अपने माथे लूं। बालक को समुद्र में फेंक दिया संबरासुर ने। और उसी समुद्र में एक मछली रहा करती थी, मछली ने उस बालक को निगल लिया। जो लोग राजा होते हैं उनके लोग अलग अलग होते हैं, सेवा करने वाले, मछुआरे, भोजन बनाने वाले, सबका अलग अलग कार्य होता है। पंडित लोग भी अलग होते हैं, उनके सेवक भी अलग होते हैं, सेवादार भी अलग होते हैं, माली भी अलग होता है। ऐसे ही मछुआरे उनके अलग थे, जो नित्य प्रति जाते समुद्र में और मछलियां लेकर के आते थे। एक दिन संयोग से वही मछली मछुआरों के पास में आ गई और मछली को लेकर के वह लोग राजा के पास में पहुंच गए। जहां भोजन बनता था वहां पर वह मछली पहुंचा दी। मछली के पेट को काट करके देखा विद्यावती ने। विद्यावती वहां भोजन बनाने का काम किया करती, रसोईया का काम किया करती। विद्यावती ने देखा कि एक पेट में बालक निकला है और मेरे किस काम आने वाला है। वह बालक को लेकर के राजा को देने के लिए जा रही थी। इतने में नारद मुनि पहुंच गए। कहने लगे, देवी क्या कर रही हो? बोले क्यों? अरे तुम्हें शायद खबर नहीं है, यह जो बालक है ना, यह कोई बालक नहीं है, यह आपके पति देव हैं। आप याद कीजिए, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयं जरि छारा। जब आपके पति देव ने शंकर भगवान पर अपने बाण छोड़े थे और शंकर भगवान ने भस्म कर दिया था, तब याद कीजिए शंकर भगवान ने क्या कहा था कि द्वापर युग में कन्हैया का पुत्र बन करके आएगा। ये वही तुम्हारे पति देव, आप इनकी सेवा की। बालक की वह सेवा करने लगी। धीरे धीरे प्रद्युम्न जब बड़े हो गए हैं, संबरासुर के साथ में युद्ध किया और युद्ध में जीत करके द्वारकापुरी पहुंच गए। तब तक भगवान के विवाह हुए 16,108। सब ज्ञानी हैं आप। भगवान का जो दूसरा विवाह है जाम्बवती से हुआ। राजा पूछने लगा, प्रभु आप बताएं जाम्बवती से कैसा दूसरा विवाह हुआ? भैया, एक सत्राजित के नामक राजा, जिनके पास में एक मणि थी, और मणि भी ऐसी कि जिसकी कोई सेवा करता था ना, पूजा करता था, वह 8 भार सोना नित्य प्रति दिया करती थी। 8 भार मतलब 2 कुंटल सोना नित्य प्रति देती थी अपने भक्त को। राजा ने, भगवान गोविंद ने कहा, भैया आप एक काम करो, हम प्रजा के कल्याण के लिए आपकी मणि को चाहते हैं, आप मणि दे दीजिए, राजकोष में रखवा दीजिए, प्रजा का भी कल्याण होता रहेगा, सभी के आनंद होते रहेंगे। अब राजा ने मना कर दिया, बोले नहीं महाराज, यह मणि मेरी है, मैं आपको देना नहीं चाहता। सत्राजित के छोटे भाई हैं प्रसेनजित, उस मणि को लेकर के एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। मार्ग में एक शेर मिला और शेर ने प्रसेनजित को मार दिया। उसी वन में जाम्बवंत जी महाराज रहते थे, उन्होंने भी शेर के साथ में युद्ध किया और शेर को मार दिया। मणि को लेकर अपने घर पर अपने गुफा में पहुंच गए। उनकी बेटी है जाम्बवती। जाम्बवती को जाकर के वह मणि दे दे। दूसरे दिन तो पूरे नगर में समाचार फैल गया, भैया कन्हैया ने हमारे भाई को मार दिया है। अब भगवान सोचने लगे, भैया कोई काम तो हमने किया नहीं, फिर भी हमें झूठा कलंक लगाया जा रहा है। क्या लगता है हमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इस वजह से आज हमें यह कलंक लग गया है। काजल से भी काला क्या है?
प्रेम से बोले राधे राधे। काजल से भी काला क्या बताया है? काजल से भी काला क्या है? कलंक ही तो अभी बताते रहे थे। काजल से भी काला है कलंक। अब भगवान ने सोचा भैया इसकी खोजबीन तो अब हमें ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा अब है नहीं। स्वयं भगवान वहां गए जहां पर प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा था। वहां क्या देखते हैं? प्रसेनजित तो मरा हुआ है, लेकिन वह जो मड़ी है वहां पे नहीं है। और वहां पर शेर के पद चिन्ह बने हुए हैं। शेर के पद चिन्हों के पीछे पीछे गए, क्या देखते हैं कि शेर भी मरा पड़ा है, पर वहां मड़ी नहीं। और वहां किसके पद चिन्ह बने हैं? भालू के। अब भालू के पद चिन्हों के पीछे पीछे गए, जो एक गुफा तक जाते थे। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया और जाम्बवंत की जो बेटी है जाम्बवती, उस मड़ी से वह खेलने में लगे। भगवान ने अंदर प्रवेश किया। भगवान कहने लगे भैया ये मड़ी हमें दे दीजिए। जाम्बवंत बाहर जग करके आए और भगवान से युद्ध करने लगे। अब भगवान ने तो कहा भैया मड़ी लेके जाएंगे तभी पानी का पानी और दूध का दूध होगा, नहीं तो कलंक हमें लगा हुआ। मड़ी लेने आए, भगवान ने युद्ध किया जाम्बवंत जी महाराज के साथ में। जाम्बवंत की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, जाम्बवंत ने क्यों प्रणाम किया और क्या पहचान गया वो? बोले भैया जब त्रेता युग था, भगवान श्री राम के समय में भी जाम्बवंत महाराज थे। भगवान ने जब रावण पर विजय पाई थी तब कह रहे थे कि प्रभु पूरी रावण की सेना में कोई मेरे समान बलशाली योद्धा नहीं है और मेरा मन है कि मैं युद्ध कर लूं। अब भगवान आपने ही रावण पर विजय पाई है, क्यों ना मैं आपके साथ में दो दो हाथ कर लूं, मेरा भी मन हो रहा है युद्ध करने का। भगवान ने कहा भैया सेवक में और स्वामी में कभी ऐसा नहीं हो सकता, पर आप हमारे भक्त हैं तो आपकी कामना भी जरूर पूर्ण करेंगे। आज वही भगवान राम कन्हैया बन करके आए हैं और अपने भक्त की कामना को पूरा किया। भगवान को वह मणि प्रदान की, अपनी बेटी भी प्रदान कर दी। बेटी के साथ भगवान का विवाह कर दिया। भगवान ने जाकर के मणि सत्राजित को प्रदान की। भैया आपकी मणि पकड़ो और हमारा जो झूठा कलंक है लोगों को बता दो भैया हमारे घर। सत्राजित को भी बड़ा दुख होने लगा कि मैंने भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ में भगवान के साथ में विवाह कर दिया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में, मित्र वंदरा के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में, नग्नजिति के साथ में, ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। एक राजा था भौमासुर नाम का, जिसके यहाँ पर 16,100 कन्याएं बंदी बनी हुई थी और संकल्प लिया था उसने अपने हृदय में, जब मेरे यहाँ पर पूरी 20,000 कन्याएं हो जाएंगी सबके साथ एक साथ गंधर्व विधि में मैं विवाह कर लूंगा। भगवान को खबर लगी, भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में हार गया। भगवान ने सभी कन्याओं को वहां से मुक्त किया। एक बार भगवान ने सोचा समय आप चल रहा द्वापर का, अगर मैंने कन्याओं को अपनाया नहीं तो यह कोई गलत मार्ग का अनुसरण करने लग जाएंगे या फिर ये आत्महत्या कर। भगवान ने सबके साथ एक साथ विवाह किया। ऐसे भगवान के विवाह हुए 16,108 भगवान की पटरानियां बन गई जो मुख्य थी। दरबान से लेकर के मंत्री तक सभी लोग कहते थे महाराज अगर कभी रानी मिले तो रुक्मणी जैसी मिले, कभी क्रोध नहीं करती, इतनी सज्जन है, इतने शील स्वभाव वाली हैं। भगवान के मन में आया कि भैया सभी लोग बड़ाई करते हैं तो हम भी देखते हैं, हमने भी वैसे आज तक इनका क्रोध नहीं देखा कि क्रोध में लगती कैसी है। आज भगवान ने कमरे में बैठे एकांत में जाकर
रुक्मणी महारानी आई भगवान के पास, भगवान को नमन वंदन करने लगी। भगवान ने कुछ बोला ना, भगवान कुछ नहीं बोले तो उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि भगवान का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया हो। पूछने लगी, प्रभु आज कोई बात है क्या? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, आज उदास क्यों बैठे हैं आप? भगवान कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर दोबारा पूछने लगी, हे प्रभु बताओ तो सही, आज क्या बात है, क्या हुआ? कहीं कोई मुझसे ही अपराध तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं होगी मुझसे कोई? भगवान ने कहा, देवी एक आध गलती हुई हो तो माफ भी करें, तुम गलती पर गलती करती रहती हो। अरे भगवान बताओ ना क्या करें। अब भगवान को भी गलती बताना आता नहीं। भगवान कहने लगे, देवी हमें तो ऐसा लगता है तुम कभी कभी सोचती होंगी कि हमने जिनके साथ में विवाह किया उनके माता पिता का हमें कोई पता ही नहीं, और जन्म से काला है, और तो और भिखारी भिखमंगे हमारे पति देव का नाम लेते हैं। अब रुक्मणी महारानी को क्रोध तो नहीं आया, थोड़ा मूर्छा सी आने लगी। बोले, ठीक कहते हो महाराजा, हमारा और तुम्हारा क्या संबंध है कि जीव और आप साक्षात परमात्मा, ये तो आपने कृपा की। और महाराज आप कहते हो कि काले हैं। अरे महाराज ब्रज में कहावत है, लाला यदि तुम लली होते तो गले कट जाते करोड़न के। महाराज आप काले हैं तो इतने सुंदर हैं, अगर गोरे होते तो पता नहीं जाने क्या क्या करते। और प्रभु आपके भिखारी भिखमंगे नाम लेते हैं, मानती हूं मैं, पर एक बात बताओ, उन लोगों से ज्यादा धनवान कोई संसार में व्यक्ति है क्या जो आपके नाम का यश गाते हैं, भजन करते हैं? आप भैया एक आध पंखा है तो वो लगा दिया करो, लगाते पंखा इतवार में ज्यादा गर्मी लग रही है। प्रेम से बोले राधे राधे। अब भजन में मन कांते लगे, कथा में मन कांते लगे, गर्मी का जो इतनी ज्यादा हेती जा रही है कि गर्मी में मन लग रहा पूरो के पूरो। कैसे गर्मी कम हो? हमने पहले गई यहाँ पे कथा कर लेते हैं रात को, पर रात में आपके पास में समय नहीं। अब होता ये समय का तो हमें अब समझौता तो करना ही पड़ेगा, या तो गर्मी में ही रह लो और या फिर कथा ही सुन लो। अब आपके लिए तो दोनों ही नसीब में, गर्मी की गर्मी और कथा की कथा। कृपा ये ना भगवान, नहीं तो किसका मन होता है कि हम जाएं कथा में धूप में और वहां जाकर के बैठे। घर में रहेंगे तो कूलर पंखा ऐसी चलेगा, आराम करो वहां पर हृदय से भक्ति जग जाती है ना, अपने आप को रोक नहीं पाते। मन होता है कि चलो कथा हो रही, कथा में चले ही जाते हैं। खुद मन होता है कथा में आने का, रोक नहीं पाते स्वयं को। एक पौंड्रक नाम के राजा हुए भगवान के, और ऐसे राजा हैं जिन्होंने एक बार सुन लिया कि भगवान कन्हैया वासुदेव जो हैं कभी कभी 4 हाथ वाले भी बन जाते। अब गए हाथी के पास में और एक बढ़िया सुंदर सा सिंहासन बनवा लिया, जिसमें लकड़ी के भी 2 हाथ बनवा के लगवा लिया। उन्हें खबर लगी कि कभी कभी उसमें सुदर्शन चक्र भी घूमता है, तो एक मोटर वाला सुदर्शन चक्र लगवा लिया। प्रजा पर इतना अत्याचार किया करता था वह राजा, सभी को कह दिया अगर आपको नाम जप करना तो केवल हमारा करेंगे। नाम भी थोड़ा बदल लिया, भगवान से मिला जुला कर लिया। अब नकल तो करते हैं ना लोग, नाम रख लिया पौंड्रक वासुदेव महाराज, मंत्र बना लिया पौंड्रक वासुदेव महाराज, पौंड्रक वासुदेव स्वाहा और पौंड्रक वासुदेव नमः। 2 मंत्रों का निर्माण कर लिया और नाम अपना बदल लिया। सिंहासन पर जाकर के बैठता, बटन दबाता, मोटर स्टार्ट और वे सुदर्शन भी चल। अब प्रजावासियों पर अत्याचार करता था। एक दिन भगवान को खबर लगी, उद्धव जी को साथ लेकर के भगवान स्वयं आए, समझाने लगे राजा पौंड्रक को। पौंड्रक मानता नहीं था, भगवान ने खूब धमकाया भी था, समझाया भी था, माना नहीं। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और गर्दन धड़ से अलग कर।
भगवान खूब समझाते हैं अपने भक्तों को। प्रेम से बोले राधे राधे। आइए सभी साथ मिलकर के 5 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। सभी साथ में गुनगुनाएंगे। हमारे साथ में गुनगुनाने वाले थोड़े से माइक पकड़ लो भैया अगर चाहो तो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हम लोगों ने अब जन्म लिया, भगवान ने दिया है। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे मानव आया वैसे चला जाएगा। संत लोग क्या कहते हैं? ना राम नाम लीनो ना श्याम नाम लीनो, पेन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, पेन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। देखो जब तक बैठे रहेंगे तो आलस बना रहेगा। भक्ति ऐसे थोड़ी की जाती है, भक्ति भी नृत्य करके भी की जाती है। कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो माटी में मिट जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी जल जाएगी काशी में। पानी को बबूला है पानी को बबूला है पानी को बबूला है, पानी कब बबूला है, मिल जाएगो पानी में हो तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो,
के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तालियों की सेवा करते हुए करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्या करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा पर्वत पे डेरा। कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेन बालापन खोयो तेन बालापन खोयो सारा जीवन खोयो या आना कानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भैया 3:45 बज गए घड़ी में, पार तरेंगे कैसे नहीं, भव से पार अगर जाना है तो राम नाम को सहारो लेना पड़ेगा, बिना राम नाम के सहारे के पार थोड़ी है जाएंगे। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कौन सी कमाई साथ जाएगी? भगवान की। अब अगर हम सोच के बैठे कि यहाँ का जो रुपया पैसा ऐसे साथ ले जाए तो कोई ना तो लेके गया है और ना लेके जा पाएगा, जाता है तो केवल भगवान का राम नाम धन जाता है। जिनके पास में राम नाम धन का खजाना है वही मौज पाते हैं भगवान के यहाँ। हमारे जब रुपए पैसे अमेरिका में नहीं चलते, नेपाल में नहीं चलते, कहीं भी किसी भी देश में नहीं चलते, तो आप विचार कीजिए भगवान के अगर हम धाम में जाएंगे तो वहां ये रुपए पैसे चल जाएंगे, वहां तो केवल पुण्य का खजाना चलता है। जितना जितना पुण्य का खजाना बढ़ा हुआ है उतना ही वह मौज पाता है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके,
मुश्किल पड़े जो राह में, जो काम आ सके। केवल आप अपने नाम धन के खजाने को बढ़ाने लग जाओ, वही आपकी मुक्ति कर देगा। मीराबाई ने भगवान गोविंद के नाम का जप किया और इतनी कृपा की भगवान ने कि उसका जो विष का प्याला था वह भी अमृत का बना दिया था। आप तो जानते ही ये सब लोग, नहीं जानते? कोई ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, ये सतयुग द्वापर की बात थोड़ी है, कलयुग की बात है, कोई 400 500 800 साल पहली बात होगी। तो ये बात तो झूठी नहीं हो सकती ना। जरूर कुछ तो ऐसा था भगवान में जो उसने अपना संपूर्ण वैभव सुख त्याग करके श्री धाम वृंदावन में चली गई। और क्या कहती है? आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन। अब ज्यादा भजन नहीं गाएंगे, नहीं तो कथा रह जाएगी, पर आपकी घड़ी भी ओवर हो जाएगी। वृंदावन में जब गई है मीराबाई तो संसार सब फीका नजर आने लगा। केवल भगवान के भजन में जो आनंद है वह कहीं भी नहीं है। संसार का संपूर्ण सुख भी, पूरा संपत्ति भी, ऐश्वर्य भी भगवान के क्षण भर के सत्संग का आनंद नहीं दे सकते। जो भगवान ने स्वाभाविक बनाया है बड़ा अनमोल है। जैसे नींद हमको जो आती है, अब आप विचार कीजिए, एक किसान को खेत में मिट्टी का तकिया लगा करके नींद जैसी सुंदर आती है, उतनी अच्छी नींद एक व्यक्ति को डल्लप के गद्दे पे नहीं आती। एक सेठ जी थे, एक बार हम कहीं मिले एक सेठ जी से, हमने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप इतना काम कैसे कर लेते, इतना बड़ा कारोबार है आपका, कौन कौन कैसे कैसे संभालता होगा? भैया जगह दो, नेक नेक सी जगह दो मैया। हाँ, जगह तो देनी पड़ेगी। भैया जल्दी बिछा ले, तुम्हारे गद्दान में। देखिए, जो लोग लक्ष्मी जी की प्राप्ति चाहते हैं वे एक उपाय बताते हैं उनके लिए। 11 कौड़ी लेना, लक्ष्मी जी की पीली कौड़ी आती है, और एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। अब इसीलिए उपाय बताए, आप लोग बातों में लग रहे थे। अब जैसे उपाय की बात आई सब शांत हो। वैसे तो ये ठीक उपाय है, जो लक्ष्मी जी की प्राप्ति चाहते हैं 11 कौड़ी लेकर के आए और एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। नित्य प्रति उसकी धूप अगरबत्ती करनी भी चाहिए। लक्ष्मी जी खजाने में विराजमान हो जाती हैं। जिनके घर में तुलसी माता बनी हुई है, लगी हुई है, वह नित्य प्रति घी का दीपक जलाया करें। रविवार को कभी उसमें जल ना दिया करें। और जब लड्डू गोपाल का भोग लगाना हो तो तुलसी दल भी अर्पित किया करें। शनिवार को और गुरुवार को पीपल में दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का। और जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ संकट हैं वह एक बिल्व पत्र लेकर के बिल्व पत्र के मध्य वाले पत्र पर सिंदूर लगाएं और दोनों इधर उधर वालों पर अष्टगंध का चंदन लगा के भगवान को, भोलेनाथ को समर्पित करें, चढ़ाएं। माता पार्वती के लिए आप श्रृंगार का सामान अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारे जीवन में आनंद बनाए। वैसा आनंद जीवन में हो जाता है। और जिनके जीवन में समस्याएं ज्यादा आ रही हैं वह एक बिल्व पत्र लेकर के अष्टगंध का चंदन लगा करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके बोले, चमकेश्वर महादेव आपकी जय हो, या चमकेश्वराय नमः करके चढ़ाएं भोलेनाथ को। और जिनके जीवन में कर्जा अधिक बढ़ गया है,
कर्जा तो समझते ही है ना, लोन जो ले रखो होए, भोलेनाथ उस लोन को भी पूर्ण कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाएं और भगवान का वहीं बैठ करके प्रार्थना करें, या तिल चढ़ाते समय बोलें ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप भी कुछ देर करेंगे आप, भगवान आपके जीवन से कर्ज को दूर कर देंगे, आप पर कृपा बनाएंगे भगवान। और जिनके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, वह काले घोड़े की एक नाल आती, उसका छल्ला बना करके मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर जो बीच वाली उंगली है, इसमें पहनना चाहिए। शनिवार के दिन पहने। अगर वह उपलब्ध ना हो तो एक नाव का जो कील होती है उसका छल्ला बना करके भी पहन सकते हैं। चाहे 7.5 हो शनि की, चाहे महादशा हो, चाहे ढैया चल रही हो, उसमें भी लाभ प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा मिलने लग जाती। शनिदेव की क्या दृष्टि थोड़ी खराब है। अब कई लोग आज के समय में शनि मंदिर जाते हैं। कौन कौन जाता है? आप लोग जाते हैं। अब शनिदेव की क्या दृष्टि खराब बताई गई है। जब भी आप मंदिर में जाएं शनिदेव के, काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाते होंगे वहां पर, सामने से नहीं जाना चाहिए, ऐसे बताया गया है। साइड में से जाएं और साइड से ही चढ़ा करके लौट करके आना चाहिए। अगर हम सामने से जाएंगे तो जो हमारे अच्छे ग्रह हैं वे भी बिगड़ जाएंगे। शनिदेव की दृष्टि को खराब बताया गया है और गुरुदेव की दृष्टि को पवित्र बताया गया है। शनि मंदिर में जो भी जाते हैं वे साइड में से जाकर के और साइड में ही प्रणाम करके अपने घर आ जाना चाहिए। कभी आंखों से आंख नहीं मिलानी चाहिए, मिल गई तो फिर अपना उनकी वक्र दृष्टि हमें जीवन में वक्रता बनाती। प्रेम से बोले राधे राधे। अब समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो पूछ लेना, यहीं पे अभी कल तक तो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पांडवों के दूत भगवान गोविंद के पास में आए और कहने लगे, प्रभु पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, भैया बहुत सुंदर बात है, भजन ध्यान यज्ञ पाठ पूजा तो करना ही चाहिए मानव को, पर एक बात बताओ, जो राजसूय यज्ञ है उसमें सभी राजाओं की अनुमति लेनी पड़ती है। क्या सभी राजा उनके पक्ष में हो गए हैं? बोले हाँ महाराज, सभी राजा पक्ष में है, केवल एक बचा है, वह जरासंध है। और उसकी तो इतनी बड़ी भारी सेना है कि उसे पक्ष में भी नहीं किया जा सकता। भैया जब तक वह जरासंध पक्ष में नहीं होगा तब तक तो युद्ध यज्ञ भी नहीं किया जा सकता। भगवान पांडवों के पास में आए, कहने लगे, भैया पहले जरासंध को अपने पक्ष में ले लो या युद्ध करके उसे जीत लो। अब यह तो संभव था नहीं। भगवान ने एक योजना बनाई। भीमसेन और अर्जुन दोनों को अपने साथ में लिया भगवान ने और ब्राह्मणों जैसा भेष बना लिया। अब ब्राह्मण बनने में क्या है, धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाया, बन गए पंडित। यही तो है ना। जरूरी थोड़ी है मंत्र आए तभी पंडित बनेंगे, वस्त्रों से भी हम पंडित बन सकते। अब हम आपको 3 दिन से 7 दिन से 6 दिन से निरंतर समझा रहे हैं, आप हमारे इशारों को समझते ही नहीं। शांत भी रहा करो। आप तो बताए ऐसा करते हो, हमारे इशारे समझ ही नहीं पाते। वैसे तो इशारे तुरंत समझने चाहिए, महाराज किस लिए बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। एक गांव में एक गांव के व्यक्ति की शादी पढ़ी लिखी शहर की स्त्री से हो गई। अब वह अनपढ़ व्यक्ति था, गांव का रहने वाला था। अब पत्नी को अच्छा नहीं लगता था कि हमारे पतिदेव अनपढ़ हैं, गांव के हैं, तो अपने गली मोहल्ले में उसने प्रचार कर दिया पतिदेव का कि नहीं वे भी पढ़े लिखे हैं। एक दिन संयोगवश पतिदेव अपने ससुराल जा रहे थे। पुराने समय की बात, जो घोड़ा गाड़ी ऊंट गाड़ी या पैदल जैसे भी था संभव, वे ससुराल पहुंचे। पहुंचते पहुंचते हो गई दोपहर। जब दोपहर का समय हो गया तो बड़ी आप भगत की पत्नी भी अपने मायके में थी।
अब मेहमान आएंगे तो बड़ी आप भगत करते ही हैं, हम लोग आप लोग भी करते ही होंगे, नहीं करते? सभी करते। उन्होंने भी की आप भगत बड़ी सुंदर। कहा कि स्नान ध्यान कर लो, बहुत दूर से आए हैं, थके हारे आप लोग आए। स्नान ध्यान करके आए। अब पत्नी उनकी जो थी, पुराने जमाने में चूल्हा हुआ करता था, चूल्हे पर भोजन बना रही थी। सब्जी वब्जी पहले बना ली होगी तो पूड़ियां बना रही थी। अब शहर की भांति छोटी छोटी पूड़ियां बना रही थी, और वह गांव का रहने वाला व्यक्ति था। भोजन पाने के लिए बैठा। जब भोजन पाने बैठा, उसने देखा छोटी सी पूड़ी। अब इसके क्या दो कौर करें भैया, एक बार में खा लेंगे इसको, तो गांव के लोग होते ही हैं। अब शहर का तो उसके 4 पीस करेगा और गांव का एक ही बार में। अब वह गांव का रहने वाला व्यक्ति, खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति, उसने पूड़ी उठाई एक, उसके ऊपर साग धरे और एक ही बार में खा जाए। अब उसको देखने के लिए गांव के और लोग भी आए हुए थे, शहर के मोहल्ले के। वो सोचने लगे भैया ये तो कहती पढ़ा लिखा व्यक्ति है मेरा, ये तो अनपढ़ लग रहा है। देखो सीधी एक पूड़ी को खा रहा है, समझता ही नहीं, ये तो कोई बात नहीं, जानता ही नहीं भोजन कैसे किया जाता। पत्नी को बहुत बुरा लगे कि जब अड़ोसी पड़ोसी हंसे कि देखो इसका पति कैसा है। पति से इशारे में कहने लगी, अरे भैया तुम एक पूड़ी खा रहे हो, कम से कम एक पूड़ी के 4 कौर नहीं कर सकते, 2 तो कर लो कम से कम। अब वह तो अनपढ़ व्यक्ति, उसने कहा मेरी पत्नी कितना प्रेम करती है, मुझसे कह रही है कि एक पूड़ी से क्या होगा। अब वह तो एक पूड़ी ले, उसके ऊपर साग रखे और ऊपर दूसरी पूड़ी रखे और एक साथ 2 पूड़ी खाए। अब गली मोहल्ले वाले ज्यादा हंसे, देखो तो सही इसका कैसा आदमी, ये तो कहती है पढ़ा लिखा, ये तो 2 पूड़ी एक साथ खा रहा। अब बोल तो सकती नहीं, इतने लोगों के बीच में इशारे से कहती है। इशारा किया, चूल्हे की ओर देखती है। अब चूल्हे की ओर देखते हुए कहती है, हे चूल्हे तू पहले जैसे जल रहा था तैसे ही जलता जा, सोई ठीक है। अब 2 पूड़ी की जगह एक ही पूड़ी खा ले, इशारे में कह रही थी, और बेलन से अपने माथे को उसने थोड़ा सा पीट लिया। पतिदेव की दृष्टि अपनी पत्नी पर। उसने सोचा पत्नी हमारी कह रही है, पूड़ी खाने से पहले कम से कम प्रणाम तो कर ले। अब तो वह एक पूड़ी ले, साग रखे, दूसरी पूड़ी ऊपर रखे, प्रणाम करे फिर खाए। ऐसा ही आप कर रहे हो। आपको रोज समझाने का प्रयास करते हैं, शांत रहकर, बस समझते नहीं, आपकी दृष्टि इधर उधर चली जाती। नहीं, दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए। एक बुढ़िया माता ने एक बार एक संत महाराज को निमंत्रण दिया अपने यहाँ घर पर। संत महाराज भोजन पाने के लिए पहुंच गए बुढ़िया माता के। बड़ा ही सुंदर व्यंजन बुढ़िया माता ने बनाए। कमी क्या रह गई बुढ़िया माता से कि जल्दबाजी में वे थोड़ा पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ थोड़े दूर रखे थे, ध्यान नहीं आया उसने। अब पंडित जी जो बैठे थे, संत महाराज जो बैठे थे, उनका ध्यान पापड़ पे गया और अपनी थाली पे आया। अब देखा उन्होंने पापड़ मेरी थाली में तो आया नहीं, और यह बूढ़ी माता फिर हमें खिलाएगी भी नहीं। मानव का स्वभाव है ऐसा, अगर करोड़ों की वस्तु मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है, और 2 कौड़ी की वस्तु अगर ना मिले तो हमें करोड़ों की लगती है। अब थाली भर भोजन पर उसका ध्यान नहीं जाए, ध्यान कहाँ जाए? पापड़। अब बुढ़िया माता से कहने लगे, माता जी आज तो भगवान की बड़ी कृपा, सो आपका हमें दर्शन हुआ। क्यों महाराज ऐसा क्या हुआ आज? अरे क्या बताएं, मत पूछो, आज हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ। अरे बताओ तो सही महाराज, ऐसा क्या हुआ जो दर्शन आज मिल गए आपको? अरे माता जी क्या बताएं, आज हम जब पैदल पैदल आ रहे थे ना कच्चे मार्ग से, तो हमने बहुत बड़ा लंबा सर्प देखा। कितना बड़ा था महाराज? होगा इतना माता जी, ये मान लो यहाँ से और वो पापड़ की थाली है वहां तक। अरे महाराज मैं आपको पापड़ परोसना भूल गए। नहीं, हम तो बता रहे थे कि पापड़ की थाली तो कितना बड़ा, तो इशारे को तुरंत समझना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान अपने साथ में भीम को और अर्जुन को ब्राह्मण बना करके जरासंध के पास में ले गए। द्वार पर पहुंचे, जरासंध से जाके कहा, भैया हमें भी कुछ आवश्यकता है।
दूत ने जाकर के सूचना दी। राजा दौड़ा दौड़ा बाहर आया, नमन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। कहने लगा प्रभु पहले मैं ब्राह्मणों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता, लेकिन जब से मैं एक बार मथुरा के राजा हैं उन पर विजय पाई है, तब से मेरा सम्मान करने का बहुत मन होता है। भगवान मन ही मन सोचते हैं, देखो तो सही मानव की भ्रांति। 17 बार भगवान ने उसे हरा दिया, एक बार भी गुणगान नहीं किया, और एक बार ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए, सो उसका गुणगान करने में लगा। हम भी तो करते हैं, जीवन में चाहे कितना ही पाप कर्म हो जाए, और एक बार अगर सवामनी कर दी ना, तो बस सवामनी का कई सालों तक भैया हमने सवामनी करवाई थी इसी मंदिर पर। जन जन को बताएंगे, चाहे वो पूछे नहीं आपसे, फिर भी उससे बताएंगे भैया हम बड़े भक्त हैं। दिखाना चाहते हैं संसार को कि हमारे समान कोई भक्ति ही नहीं है। हम सवामनी करते रहते हैं मंदिर में। देख भैया पंखा हमने लगवाया था, ये वाटर कूलर भैया हमने लगवाया था, ये मशीन हमने लगवाई। अपनी बढ़ाई चाहता है। 17 बार भगवान ने हरा दिया, उसका गुणगान नहीं है। करते ना हम पुण्य, ऐसे बताया गया है कि हम लोग जो धर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, वे कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, और पाप कर्म बताना चाहिए। पुण्य अगर बता दिया तो वह नष्ट हो गया, और पाप अगर छुपा लिया तो वह फिक्स डिपॉजिट, अब तो ब्याज पर ब्याज मिलकर के वह आपको प्राप्त हो। बैंक बैलेंस किसका बढ़ाना है? पुण्य का बैंक बैलेंस, और पाप को खत्म करना है। पर हम पाप का तो बैंक बैलेंस बढ़ाने में लग रहे हैं, उस पर ब्याज पर ब्याज चल रही, चक्रवृद्धि। जो चीज नहीं है बताने की उसे बताते हैं हम संसार की, और जो बताने वाली बात है उसे हम बताते नहीं। कई संत महाराजों से मिलना, वह जो भी पाप होता है उसका पश्चाताप करते हैं अपने जीवन में कि भगवान ऐसा कभी हम दोबारा नहीं करेंगे, हमसे बड़ी भारी भूल हुई है, कैसे भी करके क्षमा कर दो। क्यों बताते हैं भगवान को? डिपॉजिट नहीं हो जाए, डिपॉजिट हो गया तो उसका ब्याज समेत हमें भोगना पड़ेगा। अब जो जरासंध है भगवान से कहता है, भगवान हे ब्राह्मण देवताओं आप बताओ क्या चाहते हैं। भगवान बोले भैया देने से पहले संकल्प करो ब्राह्मणों को देने का। बोले महाराज मांगो, आप क्या मांगना चाहते? भैया पहले संकल्प करो। जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने कहा भैया हम तीनों में से किसी एक के साथ में युद्धम नोदेही राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्य से, हम तीनों में से किसी एक के साथ में आप युद्ध कर लो। जैसे युद्ध की बात भगवान ने बोली, जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, ब्राह्मणों को क्या लेना देना युद्ध से, ये तो क्षत्रियों का काम है। अब कोई हमसे आके बोले आओ महाराज दो दो हाथ हो जाए, हम तो भैया हाथ जोड़ लेंगे, हड्डी पसली तोड़ देगा कोई हमारी। अब पहलवान से हम थोड़ी लड़ेंगे, ये तो क्षत्रियों का काम है युद्ध करना। हाँ ब्राह्मणों का काम है अध्ययन करना, अध्यापन करना। अब परशुराम जी तो हमें है नहीं कि युद्ध करने पहुंच जाए। समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं है, युद्ध की बात क्यों करेगा ब्राह्मण। बोले सच सच बताओ आप लोग कौन हैं। जैसे ही भेष उतारा पता चला ये तो भीम है, यह अर्जुन है और स्वयं कन्हैया। बोले भैया आप तो मथुरा के राजा रहे, आपको तो हमने पहले ही हरा दिया था, सो आपके साथ में युद्ध करना नहीं है। और अर्जुन दुबले पतले, इनके साथ भी क्या युद्ध करे। भीमसेन थोड़े हट्टे कट्टे हैं, इनके साथ में युद्ध करना भी ठीक है। अब भीमसेन को बड़ा घमंड, ये दोनों तो हार गए और हम जीत गए हैं, हमें ही पास किया राजा ने। युद्ध होने लगा, प्रातः काल से सांझ तक युद्ध होता। युद्ध करते करते कई दिन बीत गए, नस नस जब ढीली हो गई भीमसेन की, भगवान के पास में आए, कहने लगे भगवान या तो कोई उपाय बताओ और नहीं तो हम भी अब रणभूमि छोड़ करके भागने वाले। भगवान ने एक तिनके के इशारे से समझाया, एक तिनके के दो टुकड़े किए, वैसे ही जरासंध के भी दो टुकड़े करके दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए।
अब यज्ञ की तैयारियां होने लगी। यज्ञ में भगवान गोविंद ने एक सबसे सुंदर कार्य लिया। कृष्ण पादा बने जने, अलग अलग समितियां बन गई। कोई दान भंडार में बैठा है, कोई भोजन भंडार में बैठा है, कोई आने वालों का स्वागत में बैठा है, कोई भोजन कराने के लिए बैठा है, कोई पत्तल उठाने के लिए, सब अलग अलग समिति बनी हुई। दान भंडार में बैठे हैं कर्ण और दुर्योधन। राजा पूछने लगा परीक्षित, हे प्रभु, दान भंडार में उन्होंने अपने विरोधियों को बैठाया हुआ, यह तो जहां 2 रुपए की चीज आएगी 20 रुपए खर्च करेंगे। बोले भैया, दान भंडार में भगवान ने इसलिए बिठाया उनको, दान जितना दिया जाए उतना ही बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो खूब दान दो, लिखवा भैया नाम, पीछे बैठे नाम रजिस्टर लेके। हाँ, बैठे पीछे देखो पंखा हला रहे, दो नाम हम लिखवाओ अपना। लो अब तो हंस रहे हो, मतलब आप लोग जानते नहीं है कि दान देने के बाद में भंडार नहीं भरता। भरता है कि नहीं भरता? भरता तो है, पर देने का ये तो भगवत कृपा है। जिनका मन होता है देने का, उनके पास देने की व्यवस्था नहीं होती, और जिनके पास में देने के दिन होते हैं वे देते नहीं। ये भगवत कृपा अलग अलग बनाई है प्रभु। और स्वयं भगवान गोविंद आगंतुकों का सम्मान करते, स्वागत करते, चरण धोते थे भगवान। भीमसेन भोजन परोसने का काम करते। अब यज्ञ होने लगा। यज्ञ में सबसे पहला प्रश्न उठा कि भगवान की कौन से की सबसे पहले पूजा की जाए। पांडवों ने कहा भैया हमारे प्राण वल्लभ तो भगवान गोविंद हैं, हम तो उनकी ही पूजा अर्चना करें। अरे भैया, शिशुपाल वही बैठा हुआ, इस कन्हैया की पूजा करोगे आप? ना तो माता का पता, ना पिता का पता, ना जाति का पता, अनपढ़े ग्वारिया है, गाय चराने वाला, ये भगवान थोड़ी है कोई। भगवान को भला बुरा कहने लगा। अर्जुन को क्रोध आया कि हमारे प्रभु को आप ऐसे शब्दों को उल्टा सीधा बोल रहे हो हमारे भगवान से। ऐसा होना भी चाहिए, अपने प्रेमी के प्रति कभी गलत सुनना ही नहीं चाहिए। या तो वहां से खड़े होकर के भाग जाओ, नहीं तो सामना कीजिए। अर्जुन मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने कहा भैया अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है इसका, जैसे घड़ा भर जाएगा नष्ट हो जाएगा। 101 गालियां भगवान को गिन गिन करके दी। सुदर्शन चक्र आया और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। पर राजन विचार करने योग्य बात है, शिशुपाल जब भगवान को गालियां दे रहा था और भगवान ने उसको मार दिया, उसका उद्धार हो गया भैया। उसका जो ज्योति पुंज था वह 7 बार आकाश में भ्रमण करके भगवान में ही विलीन हो गया। राजा पूछने लगा प्रभु क्यों? भैया जब भगवान को वह गालियां देता था तब भगवान को वह याद भी करता था। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम एक मित्र की याद नहीं करते जितना एक शत्रु की याद रखते। अपनी किसी से लड़ाई हो जाए तो सालों तक नहीं भूलते, मिलने दे फलाने को। अगर दोस्ती हो जाए तो वह कभी कभार याद आए। भगवान का भजन है कैसे भी करें, कामात देशात भयात स्नेहात। चाहे आप किसी भी कामना से भगवान को भजें कि भगवान मेरे घर में इस बात की व्यवस्था हो जाए, उसका नाम जप करें। चाहे आप भगवान से वैर कर लें, लड़ाई कर लें, चाहे भगवान को प्रेम से आप भज लीजिए और चाहे भय से भगवान को भज लीजिए। रात्रि में जा रहे हो जो डर लग रहा हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों भूत नहीं आ जाए, ये भय है। भगवान सब में कल्याण ही करते हैं मानव का। अंत में निर्णय भगवान गोविंद की पूजा अर्चना की गई। भगवान के एक बचपन के मित्र हैं। कौन से मित्र हैं भगवान के? सुदामा जी। और नितांत विपन्न है ब्राह्मण देव। इतनी गरीबी जीवन में धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। इतनी गरीबी है कि एक समय भोजन कर ले तो दूसरे समय उनके पास में प्रबंध नहीं। और तो और जो गांव में से
खेतों में जो काट करके लाते थे, एक आध कोई दाने बिखर जाते थे, उनको बीन करके लाते अपने घर पर, धो करके स्वयं चक्की में पीस कर भगवान के लिए प्रसाद बनाया करते। दो टिक्कड़ सुबह और 2 टिक्कड़ शाम को भगवान का भजन करते और भोग लगाते, यही कार्य था उनका। शास्त्रों में बताया कि बड़े गरीब हैं, दरिद्र नहीं बताया, धनवान उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं। एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी, प्रभु आपके बचपन के मित्र हैं कन्हैया, क्या आपका मन नहीं होता कि कभी कभार मित्र से मिल के आए? अरे देवी, ऐसा कौन अभागा होगा संसार में जिनके मित्र कन्हैया, जो संसार के मालिक हैं और मिलना नहीं चाहे। देवी, मिलने का तो बहुत मन है हमारा, पर एक छोटी सी बात है, मित्र के घर कभी रिश्तेदारों में, मंदिर में, कथा में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। चाहे मंदिर में भी जाए तो प्रसाद लेकर के जाओ। और आप तो जानते हो कि हमारे जीवन में बड़ी गरीबी है, अब मित्र के यहाँ क्या कुछ लेके जाए, कुछ सामान ही नहीं ले जाने के लिए। पुराने जमाने में तो माता बहनें जानती हैं, कुछ ना कुछ सेव संतरे लेके जाते थे रिश्तेदारों के यहाँ। आजकल वह प्रथा सी बन गई है, अब कोई लेके नहीं जाता कुछ भी। शहरों में देखो आप, सेव संतरा मिठाई कुछ नहीं ले जाते, केवल बच्चों के लिए कुरकुरे ले जाते हैं, और या फिर कोका कोला ले जाएंगे, तुम भी पियो और हमें भी पिलाओ। ये चलन में आ गया है। सेव संतरा लाएंगे तो अगला रख लेगा, जन कब खाएगा, हमें तो खिलाएगा नहीं। अब हम लेके कोका कोला गए हैं, वो क्या सोचेगा, तुम भी पियो और हम भी, और कुरकुरे लाए बच्चों को खिलाते हैं। कई लोग खाली हाथ भी जाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाना चाहिए। और रिश्तेदारों के यहाँ पर ही नहीं, अपने भी घर में जब शाम को आए तो कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो चाहे पत्ती ही तोड़ के ले जाएं, पर अपने घर में लेकर जाना चाहिए। सुख समृद्धि बढ़ती है इससे अपने घर की। खाली हाथ कभी भी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि देवी, अब हमारे घर में तो कोई व्यवस्था है नहीं। कहने लगी, आप तो बस जाने की तैयारी करो, प्रबंध में कोई ना कोई कर ही दूंगी आपके। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 घरों से अलग अलग चावल लेकर के आइए, एक एक मुट्ठी। एक एक मुट्ठी क्यों लेके आई? भगवान जब देखेंगे ना चावलों को, देखते ही समझ जाएंगे कि मेरा मित्र कितना गरीब है। और तो और एक बालिश्त कपड़ा लिया जो भी 5 जगह से फटा सिला, उसमें पोटली बना के दे दिया। खोलने की तो बात बहुत दूर की है, पोटली देखते ही समझ जाएंगे भगवान द्वारकाधीश की बड़ा गरीब है मेरा दोस्त, तो इसकी गरीबी अब मिटानी चाहिए। सुदामा जी लेते भगवान का नाम, जय श्री कृष्ण करते करते उस पोटली को लिए और पैदल पैदल अब जाने लगे। भगवान पैदल पैदल जा रहे हैं द्वारका। कौन गया द्वारकापुरी? आप लोग गए हैं कोई? 3। अब नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? इस जीवन का सदुपयोग कर लो। प्रेम से बोले राधे राधे, भगवान विराजमान हो जाए। भैया जगह तो दो, आगे थे सुदामा वहीं पे आएंगे। हाँ हट जाओ भैया। और कैमरामैन कहाँ गए हमारो? हाँ भैया कैमरामैन तू तो आ जा। भगवान के धाम के लिए द्वारकापुरी में प्रभु के से मिलने के लिए सुदामा जी पैदल पैदल नंगे पांव जा रहे हैं। पांव में चरण पादुकाएं भी नहीं है उनके। जब आगे पहुंचे तो क्या देखते हैं? बच्चों बैठ जाओ, अभी सभी बैठ जाएं। जब पैदल पैदल जा रहे थे तो मार्ग में एक नदी मिल गई उन्हें।
और जब नदी मिली तो सोचा मन में, भैया इतनी बड़ी नदी है, पार कैसे करेंगे। वहीं बैठ गए। कहने लगे प्रभु तू बोला है तो तू बोला भैया अब हमारी सामर्थ्य नहीं है,